और उड़ीसा में तो दो चुनाव। जब भी चुनाव होता है आपके पास अलग अलग पार्टी के नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, बताते हैं कि हमारी पार्टी को क्यों वोट। यही तरीका होता है लोकतंत्र। एक ऐसा आदमी, एक ऐसी पार्टी है जो ये नहीं बताता, वो है नरेंद्र मोदी। वो नहीं बताते कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। अब दो कारण हो सकते हैं क्यों नहीं बताते। या तो बताने के लिए कुछ है नहीं, और या फिर उन्हें लगता है कि जो काम किया है वो इतना नहीं है इससे वापस से वोट मिल सके। दोनों ही कारण अगर ऐसे हैं तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि साहब आपको वोट क्यों दें। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बड़ा काल होता है जिसमें आपको करने को बहुत कुछ होता है। यहां जो हमारे श्रीकांत जेना साहब हैं, 5 साल में उन्होंने जो कर दिखाया, 9 से 14 के बीच में दिल्ली में मशहूर हो गए। किसी मंत्री के यहाँ, कभी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ अगर इनका फोन चला जाता था तो लोग फाइलें मंगवाते थे कि देखो कोई फाइल पेंडिंग होगी, एम्स वाली फाइल होगी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो अपॉइंटमेंट उनको देने से पहले वो फाइल क्लियर हो जाती। ये श्रीकांत जेना साहब का स्टाइल था काम करने। आज भी दिल्ली में लोग याद करते हैं कि बालासोर में एक श्रीकांत जेना साहब हमारे सांसद रहे 9 से 14 के बीच में। उस 5 साल के काम हम आज भी गिनाएं तो हमें वोट मिलेंगे, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी एक काम नहीं गिना सकते। हाँ, ये जरूर किया कि यहां जो एम्स बड़ा वाला बनना था वो ले गए कहीं और। बालासोर को नुकसान पहुंचाया, और क्यों पहुंचाया ये मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं। सजा दे रहे थे कि उनको वोट क्यों नहीं मिला, असेंबली उनको क्यों नहीं जिताई, बदला ले। ये बड़ी अजीब सी भावना है। 10 साल उड़ीसा में डबल चोट हुई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो बेरोजगारी बढ़ी है उड़ीसा, वो देखकर आंखों में पानी आ जाए कि इतना बेरोजगार नौजवान एक ही राज्य में कैसे हो सकता। पूरे देश की भी यही स्थिति है। मैं अभी 18 राज्यों में घूमकर अभी 19वें राज्य में आया हूं। हर जगह लोगों के मन में गुस्सा है, हर जगह लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। शिकायत सब जगह यही है, रोजगार नहीं दिए, महंगाई 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का कर दिया, 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। शिकायत सब जगह यही है, किसान परेशान, महिला परेशान। 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है इस देश में। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, और एक दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस मुंह से वोट मांगते हैं, हमें ये नहीं समझ। किसी भी देश में अगर ये आंकड़े सामने रख दोगे तो उस देश का राजा शर्म के मारे आपके सामने नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा राजा है, कोई शर्म नहीं। अब तो इतना अहंकार आ गया है कि कल शाम को जगन्नाथपुरी जी के जो सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसी बात कह दी कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। सुनकर शर्म आती है कि कैसे बोले। पूरे देश में गुस्सा। ये कितना अहंकार है इस पार्टी का। कभी भगवान राम को पकड़ के ला रहे हैं, हाथ उनका पकड़ा हुआ है, भगवान राम छोटे से बड़े से मोदी जी को ला रहे हैं। आपने फोटो देखी होगी सोशल मीडिया पर। भगवान राम तो हम सबको लाए हैं, हम सबकी उंगली भगवान राम पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए कि जगन्नाथ प्रभु उनके भक्त हैं और भगवान राम की उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी ला। अहंकार तो हमने कभी किसी राजा में देखा ही नहीं है वो फोटो।
ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, पोस्टर लगे हैं इसके पूरे देश में। ये स्थिति पैदा हुई। मैंने आपको बताया कि 17 राज्यों में मैं होकर आ रहा हूं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। राजस्थान जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी परेशान है। गुजरात जहां के नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, अमित शाह वहां के रहने वाले हैं, वहां वो 5 से 7 सीटें हार रहे हैं। सोच के हैरान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वाराणसी से, वाराणसी के बगल में फूलपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, जहां राहुल गांधी को सुनने के लिए भगदड़ मच गई। लोग 5 लाख की उम्मीद कर रहे थे, 10 लाख लोग आ गए। उत्तर प्रदेश भी बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और ओडिशा में भी हमारा एक सर्वे आया, जो अभी हम मोहंती साहब, मैं और श्रीकांत जेना जी अभी चर्चा कर रहे थे, गिरी साहब और हम सब,